आज हम विज्ञान भारती कक्षा 8 इकाई 8 किशोरावस्था के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। किशोरावस्था की अवधि है, तो यहां पर जो किशोरावस्था की अवधि है वो कितनी है? 11 से 19 वर्ष है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, प्रजनन विधि। तो यहां पर एस्ट्रोजन है वो स्त्री हार्मोन है। सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है 11 से 13 वर्ष में, 20 से 25 वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में, कभी नहीं। तो इसका जो आ विकल्प है ये सही हो जाएगा। 11 से 13 वर्ष में सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजनाएं हैं। समेकित बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, उपरोक्त सभी। तो यहां पर ये जो सभी हैं ऊपर की तीनों, ये किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से जुड़ी योजना है। तो यहां पर जो दा विकल्प है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है वो याद रखिएगा अच्छे से, कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न क्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनन परिपक्वता में आती है, तो जनन परिपक्वता कहां पर आती है? जननांगों में आती है। किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को कहा जाता है। तो जो उभार होता है उसको कहा जाता है कंठमणि। नेक्स्ट है, युग्मनज का पोषण में होता है। जो युग्मनज का पोषण होता है वो कहां पर होता है? गर्भ में होता है। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के को प्रभावित करता है। तो यहां पर व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ना, या फिर व्यक्ति के आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है, या फिर लिख सकते हैं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो कोई भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो किताब के अनुसार लिख देते हैं, स्वास्थ्य भी लिख सकते हैं, आंतरिक अंगों को भी लिख सकते हैं, आंतरिक अंग सब आ जाएगा ना। तो अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है, या आप तंत्रिका तंत्र भी लिख सकते हैं, या स्वास्थ्य भी आ सकता है उसमें, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का करना है। तो सभी बच्चों क्या करना है? टीकाकरण करना है। तो यहां पे खाली स्थान पे आ जाएगा टीकाकरण। प्रश्न का तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत यानी क्रॉस का चिन्ह लगाइए। पहले ऋतुस्राव को रजो दर्शन कहते हैं। तो ये कथन कैसा है? बिल्कुल सही है। फिर अगला है, द्वितीय लैंगिक लक्षण शैशवावस्था में दिखाई देते हैं। तो ये क्या गलत हो? शैशवावस्था में नहीं दिखाई देती है ना। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगा। लिंग सूत्र एक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता है, गलत है। स्त्रियों में पाया जाता है और पुरुषों में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है, पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। तो ये जो कथन कैसा है? बिल्कुल सही है। अगला है, धूम्रपान अधिक करने से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, सत्य कथन है। प्रश्न के 4, स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा के कथनों से सुमेलित कीजिए। शुक्राणु, और शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? वृषण में होता है। अंडाणु, अंडाणु कहां? अंडाशय में। हार्मोन का श्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। स्वर परिवर्तन स्वर यंत्र। और दाढ़ी मुछ का निकलना, ये क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। प्रश्न के 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शारीरिक परिवर्तन क्या होता है? लंबाई में वृद्धि, शारीरिक बनावट में परिवर्तन, स्वर में बदलाव,
स्वेद एवं तैल ग्रंथियों में सक्रियता, और पांचवा जननांगों में परिपक्वता। और मानसिक परिवर्तन क्या होते हैं? भावात्मक उतार चढ़ाव, सोचने की क्षमता में विकास या तर्क क्षमता की शक्ति का विकास होता है, स्वतंत्रता की इच्छा, असुरक्षा की भावना, सामाजिक कार्यों में रुचि। अगला प्रश्न है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं तथा ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे दाढ़ी मूछ निकलना, स्तन का विकास होना द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। पूछ रहा ना, ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाने से शरीर से गंध आने लगती है। प्रतिदिन स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए। गंदगी बनी रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य यौन रोग होने की आशंका बनी रहती है। अगला प्रश्न है, युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में केंद्रक में, जिसमें निशान लग रहा है इसको आप पूरा इसी तरह उतार लेंगे, ठीक है। तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा, कितने जोड़ा? 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं, जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनसे भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये लिंग गुणसूत्र हैं। कौन से गुणसूत्र है? लिंग गुणसूत्र। तो आप समझिए, जो पुरुष होते हैं उसमें एक्स और वाई के रूप में पहचाने जाते हैं ना, और लड़कियों में केवल एक्स एक्स होता है। अब जब एक्स से एक्स मिलता है ना, तब लड़की पैदा होती है, और जब पुरुष का वाई एक्स से मिलता है तब लड़का पैदा होता है। एक्स एक्स मिले क्या होगी? लड़की पैदा होगी, और वाई से जब एक्स मिलेगा तो लड़का पैदा होगा, ठीक है। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र होता है। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज एक्स वाई प्रकृति की होती है, ठीक है। और नवजात शिशु क्या होता है? लड़का होता है। जबकि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचन होने पर युग्मनज एक्स एक्स प्रकृति की होती है और नवजात शिशु लड़की होती है। तो आप उत्तर भी इतना ही लिखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है? किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था के दौरान किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता रहता है, और अब इतना निकला अपन को, ठीक है। अतः किशोरावस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। लगातार होने वाली वृद्धि तथा सक्रियता के कारण किशोर तथा किशोरियों को भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, है ना, लौह युक्त प्रचुर खाद्य जैसे हरी सब्जियां, गुड़ तथा फलों को अधिकता में शामिल करना चाहिए। ताजी हवा में टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना शरीर को स्वस्थ रखता है, ठीक है। आपको इतना ही लिखना उत्तर में। अगला प्रश्न है, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? धूम्रपान या मादक पदार्थ, है ना, पदार्थों। मादक पदार्थ कौन से होते? धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि। तो धूम्रपान या मादक पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे इनके आदी हो जाते हैं, परंतु इनके प्रयोग से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ये जीवन के लिए घातक भी हो सकते हैं। इनके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
इनका सेवन व्यक्ति को कमजोर तथा संवेदनशील कर देता है। धूम्रपान करने से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न रोग हो सकते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो आपको उत्तर में ये लिखना है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। तो उत्तर हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। पहला है प्रति व्यक्ति आय में कमी यानी निर्धनता। दूसरा है खाद्य सामग्री कमी, महंगाई। तीसरा आवास सुविधाओं में कमी। चौथा पर्याप्त आहार न मिल पाने से कुपोषण। पांचवा स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना। छठवां शिक्षा, चिकित्सा तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं में कमी। अगला है रोजगार में कमी। फिर है अपराध में वृद्धि। अगला प्रश्न है, परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। तो परिवार निरोध विधियों का जो प्रसार करना है उसकी संकल्पना कैसे दी जा सकती है कि एक परिवार में 2 बच्चों की संकल्पना हो, है ना, यानी हम 2 हमारे 2 का नारा प्रचलित हो। और क्या हो सकता है, 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल हो। बेटे हो या बेटियों दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। और ग्रामीण क्षेत्र में परिवार कल्याण कार्यक्रम का जो हो उसको बढ़ावा मिले। तो हम इस प्रकार परिवार निरोध विधियों का प्रसार कर सकते हैं। और इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं को लिखिए। तो उत्तर क्या लेंगे, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाएं निम्न प्रकार से हैं। पहली मिशन इंद्रधनुष, दूसरा जननी सुरक्षा योजना और तीसरा राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। तो मिशन इंद्रधनुष में क्या लिखेंगे, इसका उद्देश्य सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण कराना है। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 कौन सी है, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित रखना है। जननी सुरक्षा योजना में इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा, इसका उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।